नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण दौर 1885 से लेकर के 1947 तक की बात करेंगे। 1885 से 1947 तक की बात पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये उस समय की बात है जबकि भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो इन सारी इम्पोर्टेंट घटनाओं पर और तथ्यों जितने भी है ना, उस पर हम लोग ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 1885 से 1947 तक का सफर देखते हैं। ये काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और क्या इसकी कहानी है इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है। ठीक है, जिसके फाउंडर जो थे एहो होम थे। ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ना डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। एओ होम फाउंडर थे, प्रेसिडेंस जो है, और 28 दिसंबर को होती है। 28 दिसंबर 85 को होती है, 1885 में होती है। ठीक है, इसमें दादा भाई नौरोजी, दिलसा बसा, बड़े बड़े जो नेता लोग थे। पहला देखिए अधिवेशन जो हुआ था ना नेशनल कांग्रेस की 1885 बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बोयम चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। बोयम चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष जो थी ना एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष क्या थी? एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। ठीक है, तो सरोजनी नायडू भारतीय महिला। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे 20 साल बाद। ठीक है, 20 साल बाद 1905 में क्या होती है ना कि बंगाल का विभाजन होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था 1905 में। तो बंगाल का विभाजन होता है उस समय, कांग्रेस की स्थापना के 20 साल बाद। 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर से लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। ठीक है, इसके कारण बताया गया था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए विभाजन करना बहुत जरूरी था। लेकिन इसमें अंग्रेजों का कुछ मकसद अलग था कि राष्ट्रवाद को किसी तरह कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता जो थी ना, इसमें कमजोर करने का उनका प्रयास था कि कमजोर कर दिया जाए। ठीक है, बाद में कुछ दिनों के बाद ये विभाजन रद्द भी हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के लोग काफी विरोध करने लगे, स्वदेशी आंदोलन वगैरह सब तमाम तरह के चलना शुरू होता। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने किया गया था कि इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, अब विभाजन के ठीक बाद एक साल बाद 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, नवाब सलीम मुस्लिम जो थे, और ये जो सलीम खान थे ना, इन्हीं के ठीक है नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था कि मुसलमान जो थे ना, इनके राजनीतिक हित जो थी इनकी रक्षा करना। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान थे। प्रेसिडेंट कौन थे? अगला खान। और जस्ट एक साल बाद 1907 में कांग्रेस में फट पड़ गई, और कांग्रेस जो है ना, सूरत विभाजन उसको कहते हैं। 1907 में कांग्रेस का, ठीक है, 1900 जो अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का सूरत में 1907 में, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती है, नरम दल और गरम दल, उदार उदार उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, दो बने। इसका अध्यक्षता को ये थे रास बिहारी घोष ने किया था 1907 में। ठीक है, जो सूरत अधिवेशन था। अब इसमें गरम दल के जो नेता थे ना, लाल बाल पाल थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब चीज, ये तीनों, लाल पाल बाल की इनके तिकड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों जो है ना, तीनों नेताएं जो थे लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था ना कि एक क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी, राजनीति चलती। इसी समय खुदीराम बोस आते हैं, कम एज के। ठीक है, और ये क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि 1908 में मुजफ्फरपुर के जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, क्योंकि ये और प्रफुल्ल शेख के मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर क्या किया था ना, बम फेंक दिए थे। ठीक है, जो चेम्स फोर्ड था उसके, किंग्स फोर्ड जो था ना, उसके गाड़ी पर बम फेंके थे। हालांकि वो बच गया था, जिसके जिस जगह का नाम था अलीपुर था, इसीलिए इसको अलीपुर बम संयंत्र भी कहते हैं, अलीपुर
अलीपुर का बम संयंत्र भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। और इसके बाद में 1913 में, ठीक है, भारत से जाकर के दूर, बहुत दूर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। कौन किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह वाकना ने, दोनों ने किया था। देखिए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह, इनका मेन उद्देश्य था ना कि सशस्त्र क्रांति से, ठीक है, अंग्रेजों के शासन को खत्म करना। फिर आते हैं 1915 में, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब आते हैं, 9 जनवरी को 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, और तो एक अलग मोड़ लेता है। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और इसी की जब ये आए 9 जनवरी को, तो पूरे के पूरे देश में पहले 1 साल तक घूमते रह गए, पूरी की पूरी कंडीशन को समझना शुरू किया कि क्या वाकई में क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, ठीक है। और तब जाकर सत्याग्रह वगैरह करते हैं। फिर 1916 में होम रूल आंदोलन भी चला था, ठीक है, जो एनी बेसेंट थे और बाल गंगाधर तिलक ने 2016 में होम रूल लीगल, इसका मेन लक्ष्य क्या था? स्वशासन, होम रूल हो, स्वशासन, ठीक है। और तिलक ने ये बेलगांव में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना किया था, ठीक है। अब गांधी जी क्या कहते हैं? 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में सत्याग्रह किया था, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में 1917 में पहला सत्याग्रह था उनके आने के बाद में। क्योंकि वहां समस्या क्या थी कि नील की खेती, पिछले क्लास में बताया गया था, नील की खेती में 3 कटिया प्रणाली जो थी, ठीक है, जिसमें कि अंग्रेज करते क्या थे कि आप जो 3/20 हिस्सा होता था ना, यानी 20 हिस्से में 3 हिस्सा जो क्या होता था कि उस पर नील को उगाना काफी मतलब कि अनिवार्य था, ठीक है। ये चंपारण में जो था। बाद में फिर अहमदाबाद होता है 1918 में, फिर 1918 में एक खेड़ा का आंदोलन भी होता है, गांधी, दोनों 1918 में है, ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद में क्या था कि मिल मजदूरों की हड़ताल थी, प्लेग खत्म हो जाने के बाद बोनस नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो गांधी जी ने वहां नेतृत्व किया था, भूख हड़ताल किया था, और गांधी जी ने 35% तक वहां पर फिर वापस मतलब कि बोनस दिलवाने का प्रयास किया था। और खेड़ा में क्या था? खेड़ा में क्या फसल बर्बाद हो गया था, ठीक है, और किसान को लगान सरकार माफी नहीं कर रही थी, तो उस समय भी गांधी जी जो है सत्याग्रह किए थे, ठीक है। और यहीं पर खेड़ा में ही सरदार पटेल इनका साथ भी दिए थे, ठीक है। और राष्ट्रीय राजनीति में यही से उनका प्रवेश माना जाता है, सरदार पटेल का खेड़ा से माना जाता है। कब? 1918 से, क्योंकि यहां से ही उनको प्रमुख रूप से सब लोग जानना शुरू हो गया। और फिर देखिए, इसके बाद आता है 1 साल के बाद में 1999 रोल एक्ट आता है 1999 में। और रोल एक्ट इतना खतरनाक था, इतना मतलब दुखद कानून था ये कि बिल्कुल क्या कहा जाए। गांधी जी ने इस काला कानून कह दिया। गांधी जी ने कहा काला कानून, जानते हैं क्यों? कि इसमें सरकार सीधे किसी को शक के आधार पर बंदी बना सकती है, किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बंदी बना सकते हैं, बिना मुकदमा चलाए, बिना मतलब कि मुकदमा का बिना वकील का, बिना दलील का, बिना अपील का, सीधे शक के आधार पर। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था, ठीक है। और उसी समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, उसे नहीं पास किया था क्योंकि उसका कार्यकाल 1916 से 21 तक था, ठीक है। और इसी एक्ट के विरोध जो कर रहे थे ना, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कर गई थी, लोग विरोध कर रहे थे, और ठीक है, और उन्हीं के विरोध में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, परिचर्चा कर रहे थे, ठीक है। और उस समय बहुत दर्दनाक घटना हो रही है, क्योंकि एक शांतिपूर्ण से वहां पर आपसी सब लोग बात कर रहे थे। जनरल डायर ने क्या किया था कि सैनिकों का बिना सूचना, भी सैनिकों के साथ बिना सूचना किए आता है और उसमें वो फायरिंग करना शुरू करता है। और उस जलियांवाला बाग में एकमात्र पतला सा संकीर्ण रास्ता था जिसमें लोग निकल नहीं पाए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, जिस 1919 में इसे जालियांवाला बाग को अमृतसर नरसंहार की संज्ञा दिया गई, ठीक है। अब इसका तब जाकर के पूरे देश में गुस्सा हो गया, ठीक है। और महात्मा गांधी क्या किए ना कि ब्रिटिश सरकार से जो केसरी हिंद मिला था उसको उन्होंने लौटा दिया, विरोध, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर देख रहे हैं, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया, ठीक है। 1919 की घटना अमृतसर के बाद, और फिर खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ 1919 से लेकर के 1922 तक खिलाफत आंदोलन भी शुरू होती है। ये तुर्की के
खलीफा के पद जो था ना उसको बनाए रखने के समर्थन में भारत के जितने भी मुसलमान थे ना वो आंदोलन चलाना शुरू किया था, जिसमें शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे, जिन्हें दो अली बंधु भी कहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके साथ गांधी जी थे, 3 लोग थे, गांधी जी, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, यहीं पर गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ाने का एक तरह से समर्थन किया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस भी समर्थन करती है। और फिर शुरू होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, वहां से जलियांवाला बाग के बाद में रोला एक्ट, ये सब तमाम तरह खिलाफत के बाद, ये सब घटनाओं के बाद में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू होता है। कितने से? 1 अगस्त 1920 से। और फिर इसके बाद में दिसंबर में 1920 में जो नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें तमाम तरह की सारी चीज़ों को बहिष्कार करने की उन्होंने बात किया कि विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ सुविधाएं, सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए उन्होंने मना किया था। ठीक है, नागपुर के अधिवेशन में। और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने गांधी जी का सहयोग भी दिया था। ये काफ़ी मतलब कि अच्छा था। ठीक है, यहाँ लोग एकजुट है। तब तक उसी समय क्या होती है, कुछ देर बाद 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में चौरी चौरा घटना हो जाती है। और इस घटना में कुछ आंदोलनकारी क्या करते हैं कि इतना गुस्से में थे कि पुलिस थाने को आग लगा देते हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए, कई पुलिस कर्मचारी मारे गए। लगभग रिकॉर्ड मिलता है कि 22 पुलिसकर्मी जल गए थे। और गांधी जी अहिंसा को लेकर सिद्धांत चलते थे। और जब ये घटना घटी चौरा चौरा, तो गांधी जी बहुत आहत हो गए और उन्होंने धीरे से फिर क्या यहीं से उन्होंने आंदोलन को वापस कर लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर दी। 12 फरवरी 1922 को। इस पर हालांकि कुछ भारतीयों ने आलोचना भी किया था कि गांधी जी को वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, फिर आंदोलन लेने के बाद कांग्रेस से मतभेद होता है। ठीक है, और मतभेद होने के बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, चित्तरंजन दास वगैरह जो थे, ठीक है, ये, और इसके बाद नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इनका कहना था कि चुनाव हम लोग को लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ कर के सिस्टम के अंदर जाना चाहिए और इसके बाद में सरकार का हम लोग को विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो इसी विचार से लेकर के 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है और चित्तरंजन दास को यहाँ पर देशबंधु कहा जाता है। इनका मानना था कि सिस्टम में जाएं और सिस्टम में जाने के बाद में विरोध करें। फिर बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है 1924 में बेलगांव में। ठीक है, एकमात्र बेलगाम अधिवेशन जो था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। परीक्षा में पूछता है, एकमात्र बेलगाम कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने किया था। मात्र एक में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। ठीक है, 1900 अब आते हैं 28 में साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन जो है आने के बाद में काफी विरोध भी होता है साइमन कमीशन आने के बाद में, क्योंकि लोग साइमन कमीशन को कहते थे गो बैक करके नारा लगाने लगे। ठीक है, क्योंकि ये साइमन कमीशन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाता है और इसका मेन उद्देश्य ये था ना कि संवैधानिक प्रशासनिक विकास कैसे हो। इसका विरोध होने का मेन कारण क्या था जानते हैं? कि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सत्य अंग्रेज थे। भारतीयों को शामिल किया ही नहीं गया था। अब सोचिए कि भारतीयों के भविष्य का फैसला लेना है, लेकिन इसमें सारे सदस्य अंग्रेज हैं, तो फैसला कैसे होगा भाई? तो इसमें भारतीय अपना अपमान समझते हैं, तो इसलिए गो बैक की बात नारा लगाता। ठीक है, और इसके बाद 1928 में जब ये साइमन बॉम्बे पहुंचता है तो पूरे देश के लोग हड़ताल करना शुरू कर दिए और साइमन गो बैक का नारा उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। और उसी विरोध में ही लाला लाजपत राय का लाहौर में समझिए कि पुलिस ने लाठी मार करके इनको जो है बुरी तरह घायल करके, और ये कुछ दिनों के बाद मर गए थे। पुलिस इतना मारी थी उसी में। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को समझिए कि लाठी से इतना प्रहार किया गया था कि इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद भारतीयों के पास में काफी ज्यादा आक्रोश हुआ था और फिर इसके बाद उसी लाहौर में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन से? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद में ये कांग्रेस जो है ना पूर्ण स्वराज की बात करता है। ठीक है, कहता है कि अब मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए और पूर्ण स्वराज का एक उन्होंने लक्ष्य रखा। ठीक है, पहले डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे और अब कहे कि नहीं, अब मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए।
पूर्ण स्वराज, ठीक है, लाहौर की जो घटना हुई थी ना उसी समय पूर्ण स्वराज की। और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को टारगेट रखा गया कि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात रखा गया। इसके बाद में फिर दांडी मार्च शुरू होता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद ही तुरंत जो है गांधी जी ने सभी ने आगे आंदोलन शुरू किया, ठीक है, कि यानी कि हम क्या करेंगे कि अपनी व्यवस्थाएं स्वयं अपने से करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम उनकी सहायता नहीं लेंगे। उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास था और इसके बाद उस पर टैक्स भी लगता था। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये अन्यायपूर्ण है, इसलिए 12 मार्च 1930 को साबरमती के से इन्होंने शुरुआत किया था। 78 मतलब कि साथियों के साथ पैदल यात्रा इन्होंने शुरू किया था। 240 मील लगभग चले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे और समुद्र के किनारे इन्होंने नमक बनाया था, ठीक है। और उस समय जानते हैं वायसराय जो थे ना, लॉर्ड एट्रॉय था। और दांडी मार्च के बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, दांडी मार्च के बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है। ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि हम संवैधानिक सुधारों के लिए यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन किया था, ठीक है। नवंबर 1930 में हुआ था, पहला नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा चल रहा था, तो कांग्रेस कहा कि भैया हम हिस्सा इसमें नहीं लेंगे। तो फिर सरकार, वर्तमान सरकार उस समय जो थी इंग्लैंड की, कांग्रेस को मनाती है और 5 मार्च 1931 को दूसरा, ठीक है, और मनाने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है, समझौता होता है कि इसमें कहा, भारतीयों का है कि सरकार जो है ना राजनीतिक गतिविधियों से जो कैदी है ना उनको रिहा करें, ठीक है, और इसके बाद गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। गांधी जी मैंने रिहा करते हैं तो सितंबर में जो 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तो उस समय गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रतिनिधि थे और जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड वाले में, ठीक है, और जाते हैं वहां पर सरोजिनी नायडू भी प्रतिनिधित्व करती हैं। अब यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक प्रतिनिधि के रूप में कुछ भी बात ही नहीं हो गई। अंततः गांधी जी को निराश होकर के आना पड़ा। फिर आकर के इन्होंने क्या किया, वो बुलाकर एक तरह से बुर्बक बनाए थे, फिर आकर के इन्होंने क्या किया, अपना आंदोलन शुरू कर दिया। फिर इसके बाद नवंबर के आसपास, दिसंबर में 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और इसमें उसी समय जो है ना पूना पैक्ट भी हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट भी हुआ था, ठीक है। और दूसरे गोलमेज के सम्मेलन के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या किया था कि दलितों के बीच, दलितों के लिए निर्वाचन मंडल के अलग, मतलब कि एक तरह से कहा कि अलग तरह से उनकी चुनाव होगा, ठीक है, जिसके गांधी जी खिलाफत थे। गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इससे हिंदू समाज बटेगा, दलितों के लिए ऐसा नहीं है कि निर्वाचन के लिए कोई अलग कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और उस समय जो है ना, और वो पूना के जो जेल में थे नर्मदा, उसमें क्या किया था, इन्होंने विरोध करना शुरू किया था, ठीक है। और फिर 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट एक समझौता होता है, जानते हैं। इसमें कहा गया कि दलितों के अलग निर्वाचन के लिए जो मांग होती है ना, इसमें छोड़ने की बात की गई, लेकिन प्रांत में जो सीट की संख्या थी ना दलितों को, वो बढ़ाने की बात की गई, यानी बढ़ा दिया गया। और ये अंबेडकर साहब जो थे, बाबा साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों सम्मेलनों में, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरों में भी, ठीक है, ऑल 3 राउंड में। अब आते हैं 1935 में, ठीक है, भारत सरकार का अधिनियम बनता है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है 1935 में, ठीक है। और ये बहुत बेहतर और काफी बड़ा अधिनियम था ब्रिटिश सरकार की, ठीक है। और इसके मेन जो है ना, लॉर्ड विलियम उस समय था, लॉर्ड विलियम ने बनाया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ की प्रस्ताव की बात किया गया, जिसको लागू नहीं किया गया था, ठीक है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। और इंडियन काउंसिल को खत्म कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। बहुत लंबा मतलब रूल था। और उसी समय पाकिस्तान की भी मांग उठी थी, ठीक है। और इसके बाद में, ठीक है, पाकिस्तान की मांग 1940 में हुआ था, जो
लाहौर में अधिवेशन हुआ था तो औपचारिक रूप से जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान मांग की गई थी 1944 में। फिर उसी समय क्या हुआ था कि विश्व युद्ध शुरू हो गया था, दूसरा सेकंड वाला 39 से लेकर के 45 है, जब क्रिप्स मिशन उसी समय भारत आया था। ठीक है, अब अब भारत की जो सहयोग था ना, ठीक है, भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 1942 में एक मिशन चलाता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन चलाता है कि युद्ध में सहयोग भारतीयों को मिले। ठीक है, हालांकि ये मिशन फेल हो गया था। ठीक है, ये ज्यादा मतलब गांधी जी ने इसी को पोस्ट डेटेड केस कहा था, पोस्ट डेटेड केसेस कहा था। ठीक है, कि पोस्ट डेटेड केसेस कहा था और जिसको फिलिंग बैंक करता है, ठीक है, तो बैंक बाद में अराहित करता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है फेल हो चुका था और उसके बाद में समझिए क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, जस्ट उसके बाद। ठीक है, अब गांधी जी कह रहे हैं कि अब भारत अंग्रेज को ऐसा कुछ किया जाए कि मजबूर किया जाए कि वो तुरंत चले जाए। तो फिर इसके बाद में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू देते हैं और गांधी जी उसमें जानते हैं या नारा देते हैं, करो या मरो, करो या मरो, उसी समय। ठीक है, इसे ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसे ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, 8 अगस्त 1942। ठीक है, इसी समय जीरो ऑपरेशन भी चलाया गया था और गांधी जी जैसे जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना, उन सबको ये सब गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, गिरफ्तार करने से इसके बाद भी जनता जो है ना, कहीं ना कहीं उग्रवादी घटनाएं, अपना आंदोलन का विरोध घटनाएं करती रहती थी। ठीक है, और फिर बाद में देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस भी होता है 1942 में। ठीक है, जब थोड़ा बहुत शांति हुआ ना तो एक शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी असफल रहा। ठीक है, और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। अब इसमें जानते हैं मात्र 3 सदस्य थे। ठीक है, आर्टिक लॉरेंस थे और फार्टिक लॉरेंस थे और एलेक्जेंडर थे। ठीक है, क्रीपल्स थे, एलेक्जेंडर थे और फार्टिक लॉरेंस। इसका मेन काम था संविधान का निर्माण करना, ठीक है, और सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक है, यानी कि ये जान गए थे कि अब दे करके अब जाना है कैबिनेट मिशन ने। ये बंटवारे का सुझाव नहीं दिए थे, ये जान लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इन्होंने कभी भारत के बंटवारे का सुझाव नहीं दिया था, लेकिन एक तरह से उदारिता की बात करते हैं, ढीले ढाले मतलब कि एक प्रस्ताव रखा था। और इसके बाद भी बंटवारा हो गया था, जानते हैं कि क्योंकि कैबिनेट मिशन लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और जो लीग थी ना उसमें सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, तो देश में थोड़ा सा सांप्रदायिकता बढ़ गई और इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, वो जो लास्ट वायसराय था, वही हालत देख करके और कहा कि नहीं देखो, बंटवारा जो है वही एक उपाय है, नहीं तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और माउंटबेटन योजना जो है, ठीक है, पेश करते हैं और इसके बाद में उसमें थोड़ा बंटवारे की बात उन्होंने करते हैं। इसी के आधार पर हम लोग भारत स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और तब जाकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास होता है और अंततः 15 अगस्त 1945 को 2 स्वतंत्र राष्ट्र इंडिया और पाकिस्तान, 2 नेशन बनता है। ठीक है, और रेड क्लिफ जो थे ना उस सीमाओं का निर्धारण किया, इसलिए रेड क्लिफ रेखा होता है, रेड क्लिफ लाइन जो होता है ना, रेड क्लिफ नहीं ने सीमाओं का निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, इस यात्रा में कुछ और इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको बता देते हैं 85 से 47 तक, जो कि एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। ठीक है, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में सिंगापुर में, ठीक है, आजाद हिंद फौज की घटना स्थापना की गई थी। दिल्ली चलो का उन्होंने नारा भी दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया था, अब मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये सब बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि फैक्ट आए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर जो थे ना, ये 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम जाकर के फेंके थे। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम भी फेंके थे 1929 में। फिर इसके बाद 1916 में एक लखनऊ का समझौता हुआ था, पैक्ट हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस और ये सब मुस्लिम लीग थोड़ा सा नजदीक आए थे, जहाँ पर नरम और गरम दल एक साथ आए थे। ठीक है, दोनों। और 1887 में जो है ना रिवोल्ट हुआ था, गवर्नमेंट जनरल कर्नल जो था। ठीक है, और बर्नाकुलम प्रेस भी एक्ट भी हुआ था 1973 में डूरिंग। ठीक है,
जिसमें देसी प्रेसों पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय, ठीक है, एक कथन देते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के पड़ी ताबूत में के किल के साबित हो गई। और फिर इसके बाद हंटर कमेटी की घटना हुई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड के लिए। और इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया। और सत्येंद्रनाथ टैगोर को क्या है कि फर्स्ट मतलब कि आईसीएस बने थे उसी बीच में, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये सब सारी चीजें 1885 से 47 तक की तमाम ये आंदोलन का महत्वपूर्ण घटनाएं थी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सारे चीज़ें आपको मिल चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और हर घटना को आराम से लिख करके पढ़ेंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों का योगदान रहा है, ठीक है। और इसमें तथ्यों को देखेंगे, ये सब सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स।